ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में जो आत्मनिष्ठा के बारे में बताया गया, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आत्मनिष्ठा से जो है कैसे आगे इस आत्मनिष्ठा की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और उस पर और अपर ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व ज्ञान जिसके बारे में कहा गया, वो जिस समाधि द्वारा प्राप्त होता है उसका वर्णन आचार्य ने किया है विवेक चूड़ामणि में। उसी पर आज चर्चा करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। पिछले आख्यान में जिन ब्रह्म ज्ञान की बात हुई, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलता है, तो उसी के अंतिम श्लोकों को जोड़ते हुए आगे समाधि का निरूपण जो किया है आचार्य ने, उसी पर चर्चा करेंगे कि परावर एकत्व विवेक अपन्नी दहत अविद्या गहनम ह्यशेषम किम स्वात् पुनः संसरणस्य बीजम अद्वैत भावम समुपेशोऽस्य। कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त बन को भस्म कर देता है, पिछले आख्यान में बताया गया। और उस अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है। तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है, फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अविद्या ही तो है जो हमको इस शरीर बंधन में लाती है। उस परावरकत विवेक से क्या होता है कि आवरणस्य निवृत्ति भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनता मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। कि आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है और मिथ्या जनित नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। ये आवरण और विक्षेप, तम और सत का जो प्रभाव है, वो जो आवरण है, जो आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाता है तो फिर वो आवरण उसका नाश हो जाता है तथा मिथ्याज्ञान का नाश और जो विक्षेप जनित दुख हैं उनकी जो है निवृत्ति हो जाती है, वो दूर हो जाते हैं। तो ये जो है जो आत्मनिष्ठा और आत्मज्ञान, आत्मा का और परमात्मा का एकत्व ज्ञान, ये कैसे होता है, इसके लिए आचार्य ने जो है समाधि का निरूपण किया विवेक चूड़ामणि में। कि ज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा
समाधिना अविकल्पेन इदाद्वैतात्म दर्शनम। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथ का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था। अद्वैत भाव कि जो पहले समाधि होती है सविकल्प, उसमें विकल्प रहता है। आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म दोनों रहते हैं द्वैत। और फिर वो धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ वो एकत्व को स्थापित कर लेता है, उस आत्मा से अपनी परम समता को स्थापित कर लेता है। हाँ, मुंडक में बताया गया कि परमम साम्य पैद। तब उसका जो है यह अविद्या और अज्ञान जो है, उसकी जो गांठ है उसका सर्वथा नाश हो जाता है। फिर वो बिल्कुल दोष मुक्त एकदम जो है सभी नितांत शुद्ध और आनंदमय हो जाता है। कैसे समाधि आती है कि समाहिता ये प्रविलाप्य वाहम श्रोतादिचेता स्वमहम चिदात्मनि तैव मुक्ता भव पास बंध नान्य पारोच्च कथा विधायिना। कि जो लोग श्रोता इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं का को आत्मा में लीन करके समाज में स्थित होते हैं, कि योगाभ्यास द्वारा, ध्यान द्वारा ये श्रोत आदि इंद्रियां तथा चित्त और अहंकार इन सभी वस्तुओं को जो है उस आत्मा में लीन कर देते हैं, इनका आभास नहीं रहता है। कि जो है अभ्यास करते करते, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते करते ये सब उसी में जो है प्रविलाप्य यानी जो है उसमें लीन हो जाती है। और जब लीन हो जाती हैं सभी समस्त इंद्रियां, चित्त, अहंकार, तो वो जो है तब समाधि होती है। और ऐसे लोग ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। बाकी कोई बातें कितनी भी करे, कितना भी शास्त्रों की व्याख्या करे, अगर समाधि लाभ नहीं किया तो फिर वो बंधन पड़ा हुआ है। हाँ, कि जो है जो लोग तैव मुक्ता भव पास बंध है नान्य पारोच्च कथा विदायिना, जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्थित कुछ नहीं है। केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। कि मन सहित समस्त इंद्रियां, चित्त और अहंकार, इनको उस आत्मा में जो है ध्यान करते करते समाधि में जब लीन कर देते हैं, ये सब लीन हो जाती है, गायब हो जाती है। तब जो है जिस प्रकार जब लीन हो जाती है तो समाधि में आ जाता है। समाधि में सब गायब। कि ध्यान कैसा? हाँ, पतंजलि ऋषि कहते हैं तत्प्रत्येकतांता ध्यानम, कि बुद्धि जो है निरंतर वस्तु में लगी रहे। कि ध्यान के पहले धारणा है। धारणा मतलब देश बंधस चित्त धारणा, जिस देश में हम इस चित्त को लगाए वहां लगा रहे, इधर उधर न जाए। तो आज्ञा चक्र में जब प्रकाश स्वरूप से लगाते हैं उस प्रकाश स्वरूप में लग जाए, इधर उधर न भागे। और ये वृत्ति निरंतर चलती रहे, उसी को ध्यान कहा जाता है। हाँ, उस प्रकाश में ही निरंतर स्थित बनी रहे, वही ध्यान है। आज्ञा चक्र में ही बुद्धि बराबर लगी रहे, तत् प्रत्येकतांता ध्यानम।
और समाधि का वर्णन कैसे किया कि तदेवात्मात्म निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि, कि जिस अर्थ के लिए ध्यान किया गया है केवल वही भाषित हो। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं, जो स्वरूप है इंद्रिय चित्तादि इनका जो स्वरूप है वो शून्य हो जाए, यानी ये विलीन हो जाए, उसको समाधि कहा गया। वही है कि जो है समाहिता ये प्रविलाप विवाहम, जितने भी हमारी इंद्रियां, इंद्रियां मन सहित इंद्रियां, सांख्य में इंद्रियां 11 है, उसमें मन को भी इंद्रिय माना गया। तो समस्त इंद्रियां चित्त और अहंकार यही तो हमारा स्वरूप है। ये जब उस ध्यान करते करते उसमें लीन हो जाती है तब समाधि हो जाती है और केवल वो स्वरूप मात्र रह जाता है। तब जो है इस प्रकार जब कोई समाधि पाता है तो वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं, और जो परोक्ष रूप से तमाम जो है बातें ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो कैसे आगे समाधि का वर्णन करते हैं, कैसे होता है कि सत्य सक्तो नरो याति सद्भावम एक निष्ठया कीट को भ्रमरं ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। कीट को भ्रमरं ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते, जैसे भ्रमर जो होता है भंवरा, वो कोई कीड़ा होता है ऐसा कहा जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसके ऊपर भन 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 करता रहता है, तो वो जो है कीड़ा इतना डरा हुआ रहता है कि उस भ्रमर का ही ध्यान करते करते वो जो है भ्रमर हो जाता है, वो भंवरा बन जाता है, भ्रमर स्वरूप हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। होता होगा जरूर, हमको तो हमने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार उस ब्रह्म का एकाग्र चित्त से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्म में, सत्य स्वरूप ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म में जब लगातार स्थित रहता है तो मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर जो है कीड़ा बराबर उस पर भन भन करता है, तो डर के मारे कीड़ा भी उस भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर हो जाता है, भ्रमर बन जाता है। ऐसे ही उस ब्रह्म का ध्यान करते करते ये जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आगे कहते हैं कि यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम समच्छति तथा रजस्तमो तथा मना सत्वरजस्तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषण, जिस प्रकार अग्नि में विधि पूर्वक शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, कि जब अग्नि में सोना तपाया जाता है तो जो भी उसमें मैल है वो सब बाहर हो जाता है, और फिर बढ़िया चमकदार सोना जो है वो उससे उसको जेवर बनाए जाते हैं। अग्नि में तपाने से वो सब मल सब विकार उसके दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मन ध्यान के द्वारा सत्रजतम, सत्रजतम यानी मूल प्रकृति, सत्रजतम रूप मल को त्याग कर, मल को त्याग कर, सत्रम स्वरूप मल को त्याग कर तीनों का नाश ध्यान के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। त्रिगुणातीत है आत्मस्वरूप, बहुत त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है, अतीत है।
तो ध्यान के द्वारा उस त्रिगुणातीत को प्राप्त किया जाता है, स्वात्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सोना जो है उसको गर्म करके, हाँ, पुष्पाक विद से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही ये जो है मनुष्य मन, उसका मन ध्यान के द्वारा सतरजतम रूप मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप यानी आत्म स्वरूप को, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। हाँ, और फिर क्या होता है कि निरंतर जब कोई इस तरीके से अभ्यास करता रहता है शांति पूर्वक, हाँ, तो फिर क्या होता है, मन बहुत परिपक्व होकर, पहले मन इधर उधर भागता रहता है, जब लगातार ध्यान करते रहो तो मन जो है धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा, फिर जहां इसको लगाओगे वहीं लगेगा। फिर ये वहीं लगता है, उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। हाँ, उसको जो है निर्विकल्प समाधि कहते हैं। हाँ, और फिर उसमें अद्वितीय सदैव वो ब्रह्मानंद बना रहता है कि निरंतराभ्यास वसात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जिता ततोदयानंद रसानुभाव का। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं सिद्ध हो जाती है, स्वयं। तो ये जो हमारा जो आख्यान या सत्संग का मतलब यही है, जो हम ये पीछे जो बातें कह आए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि ये जब तक करोगे तब तक मन कैसे एकाग्र होगा, कैसे जो है उस अद्वितीय ब्रह्म में लगेगा। अद्वितीय, दूसरा नहीं कोई, अद्वितीय, तभी समाधि होगी, वरना कुछ नहीं, बस ना बातें करते रहो। कि उस एक ब्रह्म में, उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में जब मन ध्यान करता है और उस एक प्रकाश स्वरूप अद्वितीय, हाँ अद्वितीय, इसीलिए हमको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर गहनता से विचार करके उस अद्वितीय एकम, उस एक को जो है निश्चय करना पड़ता है। इसीलिए जो है आपको हमारे पिछले आख्यानों में कुछ बातें कठोर लगी होंगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक इष्ट रह जाए, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म एक ही है, जगत मिथ्या। हाँ, शुरुआत में ही आचार्य ने कहा, ये बहुत गहराई से जब विचार करेंगे तो फिर वो जो है विवेक जहां जागृत हुआ है, वैराग्य अपने आप हो जाता है। हाँ, समदम खट संपत्ति, हाँ मोक्षता सब आ जाता है, श्रद्धा, सब। क्योंकि श्रद्धा जहां एक हमारे दृढ़ निश्चय हुआ तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। जब कई हैं तो कहां श्रद्धा लगाएंगे, श्रद्धा तो एक ही लगती है। स्वामी एक होता है, पति एक होता है, जिसके अनेकों पति होते हैं उसका क्या वैल्यू होती है संसार में ही समझ लो। हाँ, जिनकी अनेकों से दोस्ती होती है, जिन महिलाओं की, उनकी क्या गति होती है, क्या उनकी इज्जत होती है। इसलिए एक परमात्मा, उस एक परमात्मा पर जब हम आ जाते हैं तब सत्य की तरफ चलते हैं और तभी समाधि सिद्ध हो सकती है, अन्यथा समाधि नहीं हो सकती। बातें कुछ भी कहते रहो और निरंतर उस प्रकाश स्वरूप में, उस सत्य स्वरूप परमात्मा में ध्यान करते हुए कि निरंतराभ्यास सात्वित्थम पक्वम मना, मन परिपक्व हो जाता है, इधर उधर भागता ही नहीं,
एकमात्र परमात्मा में, एकमात्र उस ब्रह्म का चिंतन करता रहता है कि निरंतराभ्यास और साध्यतम पक्वम मनो ब्रह्मण लीयतेदा। उस मन में जब लगा रहा, तो उस ब्रह्म में जब चिंतन में लगा रहता है तो परिपक्व हो जाता है। और जब अनेकों में भागता तो कैसे परिपक्व होगा? हाँ, इधर उधर भी भागता है, परिपक्व नहीं हो पाता। जब एक ध्यान में एक ही के तो ध्यान करें, ध्यान तभी लगेगा जब बुद्धि एकाग्र होगी। अभी जब पतंजल योग दर्शन व्याख्यान बनाएंगे तब पता चलेगा एकाग्र। हाँ, जानते हैं एकाग्र से ही लक्ष्य को प्राप्त होती है। कोई लक्ष्य हो तो हमको पूरी एकाग्रता रखनी पड़ती है इस पर। ऐसे समाज के लक्ष्य में उस ब्रह्म पर ही एकाग्रता रखनी पड़ती। वो ब्रह्म एक ही है, वो परमात्मा एक ही है। ये हमको गहनता से विचार करने के लिए ही सत्संग होता है। कोई कठोर बात होती है तो वो सिर्फ इसीलिए होती है कि हम नाना जो है हमने कल्पित कर रखा है नाना भाव की, उस एकत्व में चले जाए। हमारा मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र तभी होगा, एक आगे हो, एक इष्ट आगे हो, तब मन एकाग्र होगा। और उस एक इष्ट पर, उस एक ब्रह्म पर निरंतर जो है अभ्यास करते हुए कि निरंतराभ्यास और साध्यम पक्वम मनो ब्रह्मण लीयते। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, तदा समाधि सविकल्प वर्जिता। उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। निरंतर अभ्यास करते रहो, सब बता दिया। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब अपने आप होगा। और फिर उस समाधि से क्या होता है? समाधि से ही समस्त भोग वृत्ति नष्ट होती है, इसके पहले नहीं। इसके पहले वो दबे रहते, दब जाते हैं। कभी भी दब जाता है, कभी भी उभार मान सकता है। जहां देखो पिछले उसने बता दिया कि थोड़ा सा बाहरी चिंतन गया, वो दबी हुई वृत्तियां उभर जाती हैं। फिर मनुष्य उसी में चला जाता है। तो जब समाधि हो जाती फिर नहीं, फिर कोई उधर जाने चांस नहीं। कहते हैं समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथ विनाशो अखिल कर्म नाशा अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति यत्नता स्यात्। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है। वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है और वासना के संपूर्ण नाश से कर्मों का भी संपूर्ण नाश हो जाता है। तभी कर्मों का नाश होता है। और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही एक बार निर्विकल्प समाधि हो गई तो वो जो है बिना फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो आत्म स्फूर्ति, आत्म स्वरूप की स्फूर्ति बराबर होने लगती है। हाँ, अपने आप स्फुटित रहता है, स्पष्ट रहता है। और आगे आचार्य कहते हैं देखो कैसे ये सब निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है और उनका क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या उनकी महत्ता है। तो कहते हैं श्रुते सद्गुणम विद्यान मन्नम मन्नादपि निर्यासन लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। कि श्रुते सद्गुणम विद्यान, विद्या 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 का पहले हम लोग वर्णन कर चुके हैं। नहीं, अध्यात्म विद्या, उस आत्मा का चिंतन करना, वो विद्या है। विद्या अमृत मश्नुते, वो विद्या जिससे मनुष्य अमृत छक लेता है। कि और विद्या को आप वेदांत भी कह सकते हो, उपनिषद भी कह सकते हो। कि वेदांत का, उस विद्या का श्रुतम श्रवण करना और
श्रवण से उस पर मनन करना 100 गुना श्रेष्ठ है। श्रुते सद्गुणम विद्यान मननम। हाँ, सुन लिया और मनन नहीं किया तो फिर वो बेकार हो जाएगा। मनन करने से वो अपना स्थान बना लेती है, वो निरंतर बनी रहती है। कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो विद्या हमको लगती है विद्या है, उस पर मनन करें। मनन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ते रहो, उसमें कुछ पढ़ना है पढ़ते रहो। मनन करने से ही पता चलता है ठीक है कि नहीं ठीक है। और ठीक है तो ग्रहण हो जाएगी, नहीं ठीक है तो वो मन कह देगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये इसमें कुछ है जाए, हाँ बवाल है कुछ। सत्य है वो तो वो नहीं रहेगा, और जो सत्य है वो हट जाएगा। कि उस वेदांत के श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ है। और मनन से भी मननम मन्नादपि निधिध्यासन लक्षणम। निधिध्यासन हमेशा उसी भाव में, उस वेदांत, उस विद्या के भाव में, उस ब्रह्म भाव में, उस प्रकाश स्वरूप के भाव में, आत्म स्वरूप के भाव में स्थित रहना लाख गुना श्रेष्ठ है। और अनंतम निर्विकल्पकम, उस भाव में रहना, भाव में रहते हैं फिर भाव हट भी जाता है, सांसारिक भाव आ जाता है। लेकिन वो भी कहते हैं आचार्य कि ये लाख गुना श्रेष्ठ है, कि श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ है। और मनन जो है वो निध्यासन में बदल जाए, उसी भाव में बने रहें, ये लाख गुना श्रेष्ठ है। और उस भाव के अलावा दूसरा कोई भाव आना आए, उस आत्म भाव में, उस ब्रह्म भाव में सदैव मन स्थित रहे, तो वो जो है जब कोई दूसरा भाव नहीं होता, उसी को निर्विकल्प कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। वो निर्विकल्प अवस्था जो है वो तो अनंत गुना श्रेष्ठ है। श्रुते सद्गुणम विद्यान मन्नम मन्नादपि निधिध्यासन लक्षगुणम अनंतम निर्विकल्पम। इसीलिए जो है आचार्य प्रारंभ में कहा वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञान मुत्तम तेनातित्य संसार दुख नाशो भवत्यन। उस वेदांत के अर्थ पर विचार करें। जो भी मंत्र श्लोक पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके अर्थ पर अवश्य विचार करें, वरना कुछ नहीं होगा। वरना तो वो स्थान बारह किला बहुत प्रारंभ में मंत्र सुनाया था। फिर तो भार वही पशु की तरह भार ढोते रहो। जो भी हम पढ़ें, जो भी सुने, उस पर हम चिंतन करें, विचार करें, तभी तो सच्चाई और सत्य और असत्य का निर्णय हो पाएगा। और वो जब मनन करेंगे तो फिर वो श्रेष्ठ है। फिर मनन से वो बिल्कुल जो सत्य वस्तु है वो बिल्कुल अपना घर बना लेती है, जगह बना लेती है। और वो फिर धीरे धीरे जितना उसके मनन चिंतन में रहोगे वो विस्तार करती है। उसी भाव में फिर आने लगता है, उस भाव में आ जाना, यही निध्यासन है। और भाव में आ जाता है, फिर भाव हट जाता है, लेकिन वो भाव निरंतर बना रहे, दूसरा कोई भाव ना आए, कोई दूसरा विकल्प ना आए बुद्धि में, यही निर्विकल्प है। और उस निर्विकल्प में ही जो है वही असली ज्ञान है। आचार्य कहते हैं निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगतये प्रत्यांतर विविश्रुतम भवेत्। किस निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। स्पष्ट निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम, कि निर्विकल्प समाधि से स्फुटम मतलब स्पष्ट ब्रह्म तत्व अवगम्यते, ब्रह्म तत्व का जो है ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। कैसा? ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम, वो ज्ञान होता है वो फिर अटल होता है, ध्रुव की तरह। वो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, उस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ काटने वाला, कोई उसको हिलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ।
कि निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते। और अन्य अवस्थाओं में इससे नीचे जो भी अवस्था है, तो चित्तवृत्ति के चंचल रहने से कि चलतया मनोगते, मनो की जो है मन के चंचल होने से प्रत्यांतर कि अन्यान्य प्रतीतियों से, जो नीचे भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं, उससे वो जो है चित्तवृत्ति जो है उसमें जो है मेल रहता है। अन्य अवस्थाओं में हाँ अन्य अन्य जो है चित्तवृत्तियां आती रहती हैं, तो विशुद्ध ज्ञान नहीं होता, उसमें जो है वो अन्य वृत्तियों का भी मेल बना रहता है। विशुद्ध ज्ञान है वो निर्विकल्पक समाधि में होता है। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर स्तंभ भवे। हाँ, और आगे कहते हैं योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। हाँ, कि जो है योग का प्रथम द्वार, योग का प्रवेश क्या है कि वांग निरोधो अपरिग्रह, कि वाणी को रोकना, ज्यादा बकवास नहीं करना, बहुत कम बोलना। बोलना तो आत्मा परमात्मा की बात करना, सत्संग करना, नहीं तो नहीं बोलना। जितना आवश्यक है केवल उतना ही बोलना। कि ये योग का प्रथम द्वार है। वांग निरोधो अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब सांसारिक पदार्थों में आस्था न होना, उनकी आशा छोड़ देना, यह परिग्रह है। निराशा च निरीहा च, कामनाओं का त्याग, हाँ कामनाओं का त्याग, और नित्य एकात्मशीलता, नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। हाँ, कि भजन ध्यान आप एकांत में ही कर सकते हैं, अकेले में ही कर सकते हो। एकांत जंगल में हो या घर में कहीं एक एकांत जगह बनाओ, वहां भजन करो। हाँ, कोई जगह हो वो एकांत, या फिर जो है जगह कम है तो सब लेट जाए, सो जाए, तब करो ध्यान। फिर करो, उठ के बैठो। कि योग का पहला द्वार है। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्य एकात्मशीलता, कि वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। और उस एकांत में रहने से क्या होता है कि एकांत स्थित इंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसा संरोधे करणं समेन विलयम यायाद अहम वासना तेनानंद रसानुभूति अचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने। एक मनीषी को चाहिए कि वो जो है चित्त निरोध के का कार्य सतत करता रहे, निरंतर करता रहे। हाँ, चित्त निरोध का, कि एकांत में रहने से क्या होता है कि इंद्रियों का दमन होता है। कि जो है एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है, और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट होने जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। नित्यानंदा
अनुभव में, नित्य उस ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। उस ब्रह्मानंद रस में ही वो मग्न रहता है, तृप्त रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए मुनि को श्रद्धा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सदैव चित्त का निरोध ही करना चाहिए। हाँ, चित्त का निरोध, बाह्य वृत्तियों का निरोध। हाँ, पतंजलि ऋषि कहेंगे योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध, उसी से जो है ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। आखिर में जो है कहते हैं समाधि के बारे में आचार्य शंकर कि वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धो धियम यच्छ बुद्धि साक्षिणी तम चा पूर्णात्मन निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमा भजस। कि वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में, तथा बुद्ध साक्षी को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति को प्राप्त करो। परम शांति को प्राप्त करो। ये जो है इस तरीके से इस समाधि का स्वरूप बताया आचार्य। हाँ, देखो ये जो है जब अब यही समाप्त करते हैं, ज्यादा बोझिल हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, वैसे ही लोग कहते हैं छोटे एपिसोड बनाओ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।